ऐसा होगा। तो जब हम गायत्री माता का आह्वान करते हैं और इतने लोग सामूहिक रूप से करते हैं तो उसका क्या असर होगा ये तो आप खुद ही समझ सकते हैं। अब आप ऐसे देखें कि अगर आप किसी पुल पे गुजर रहे हैं 200-300 आदमी भी चल रहे होंगे तो पता नहीं चलेगा, मगर अगर 100 आदमी भी अनुशासित रूप में पूरी पलटन धप 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 करते हुए चले तो पुल में कंपन आ जाता है। तो ये है सामूहिक जप साधना की प्रभाव, जिसके लिए हम कभी यहाँ पे इकट्ठे होते हैं। एक दूसरी बात आती है कि अक्सर से लोग प्रश्न करते हैं, सभी यहाँ ज्ञानी हैं, सबको पता भी होगा, फिर भी बताना चाहता हूँ, हमारा माया बताना है। मैं जानना बताना है कि एक माला में 108 मन के क्यों होते हैं? तो बताएगा या किसी को है जानकारी? चलिए बताते हैं। 108 मन के ही क्यों होते हैं एक माला में? इसका भी हमारा सांसों से रिलेशन है। कहते हैं कि मनुष्य, एक जो स्वस्थ मनुष्य है, 24 घंटे में 21,600 बार सांस लेता है। अगर ये मान के चला जाए कि 12 घंटे उसने काम किया तो उसके बाद शेष बचे 12 घंटे, यानी कि 10,800 सांसें शेष बची। अब इन सांसों का सबका उपयोग प्रभु वचन में किया तो नहीं जा सकता, संभव नहीं है कि 12 घंटे बैठ के कोई पूजा पाठ करे बैठ के। तो सहूलियत के लिए 2 शून्य हटा दिए गए और बचा 108। उस 108 को एक माला में पिरो दिया गया। अब आप एक माला करते हैं तो 108 बार जो है प्रभु का नाम तो ले सकते हैं। ये एक विशेष कारण। विष्णु पुराण में लिखा है कि सृष्टि को 12 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 12 राशियां कहते हैं। 9 ग्रह भी होते हैं, तो अगर 12 और 9 का गुणनफल करें तो 108 हो जाता है। यानी जब आप एक माला करते हैं तो पूरी सृष्टि को जो है आप कवर कर लेते हैं इस संभव से। अब बात हमको एक्चुअली बताना था माला के बारे में, इतने बताया नहीं। फैक्ट ये है कि जो माला करते हैं इसके डूज और डू नॉट्स भी होते हैं, यानी कुछ करना चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए। हमने एक बात को देखा करते हुए। पहली बात तो ये, जहाँ तक हो सके माला तुलसी की या रुद्राक्ष की होनी चाहिए, जहाँ तक हो सके। दूसरी बात, माला कभी खुले में नहीं करनी चाहिए। जिसको थैली में रख लेते हैं, एक बहन जी पर्स भी लेके आई थी, है मत उद्देश्य ये कि खुले भी नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक थैली होती है, जिसको बताते हैं गोमुखी कहते हैं, जो रेगुलर जॉब करते हैं वो अपने घर में मंगा सकते हैं। तीसरी बात, माला करते समय इंडेक्स फिंगर का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस फिंगर का इस्तेमाल, माला हमेशा रिंग